किसान भाइयों, यदि आप जुलाई के महीने में सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए दो ऐसी सब्जी लेकर आए हैं जो काफी लो बजट की है और मार्केट में इसका डिमांड काफी ज्यादा रहता है। किसान भाइयों, इन सब्जियों में रोग और बीमारी की बहुत ही कम समस्याएं आती हैं और यदि आती भी हैं तो आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए ऐसी कोई दिक्कत आ गई, ज्यादा बीमारी आ गई, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपका उत्पादन नहीं घटता है। किसान भाई, उत्पादन बराबर इसमें निकलता रहता है, कम निकलता लेकिन बराबर निकलता रहता है। और किसान भाइयों, ये सब्जियां ऐसी हैं कि आप यदि इसको बड़े लेवल पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं और यदि किसान भाई छोटे लेवल पर करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो आज हम इसमें हर तरीके से बताएंगे, छोटे किसान भी इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और इसको यदि आप कोई दूसरी सब्जी आपने लगाई हुई है, जून के महीने में आपने उसमें मल्चिंग का इन सब का यूज किया हुआ है, तो उसी मल्चिंग पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सब्जियों के लिए आपको तार बांस और क्रॉपनेट की जरूरत होगी। मतलब ये बेल वर्गीय सब्जियां हैं, झालर वाली सब्जियां हैं। इनका नाम बता दे तो किसान भाई, जो पहली सब्जी है वो आपकी सरपुतिया है और दूसरी सब्जी किसान भाइयों बोड़ा है। अब बात करते हैं डिटेल में आपको इसकी खेती कैसे करनी है। जब भी आप इसकी खेती करने जाते हैं तो किसान भाइयों, आपको इसमें बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। फिर भी यदि आप इसमें गोबर की खाद का यूज गर्मियों में करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। आपको एक बार गहरी जुताई कर देनी है, उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। किसान भाइयों, इसमें आपको जो यदि 1 एकड़ में या लंबे स्टेज में आप एक ही बार में नया खेत की तैयारी करके करना चाहते हैं तो आप लाइन से लाइन 4 फीट की दूरी रख लीजिए और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है आपको 2.5 से 3 फीट का रखना है। किसान भाइयों, कुछ वैरायटियां ऐसी है जिनमें लताओं का विकास कम होता है, वो आगे बताएंगे, उसमें दूरी आपको थोड़ी कम रखनी होगी। लेकिन बाकी में आपको 2.5 से 3 फीट की दूरी रखनी होगी क्योंकि इसमें पौधों का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों, इतना रखने के बाद किसान भाई, जब भी आप यहाँ पर बेड बनाएंगे, आप या तो ट्रैक्टर से बेड बना रहे हैं जिसमें आपकी पूरी मिट्टी बेड में आ जाती है, तो आप रोटावेटर से जब जुताई करते हैं उसी टाइम पर आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। उसी टाइम पर आपको डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी लेनी है। पोटास आपको करीब 20 से 25 केजी ले लेना है। किसान भाई, इसी के अलावा आपको जो है टाटा का रैली गोल्ड आता है उसको 4 केजी लेना है। 2 केजी आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। इसके अलावा किसान भाई, यदि आप अबमन्नू का टोटल प्लस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो टाटा का रैली गोल्ड, दोनों में से कोई एक लेना है। अबमन्नू का टोटल प्लस आपको 5 केजी लेना है। इतना खाद आपके लिए पर्याप्त है किसान भाइयों। बाद में जब भी आपके पौधों को ग्रोथ के हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो आप स्प्रे में भी आप इसको दे सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप इसकी खेती करें तो आपको मल्चिंग लगा देना है। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो भी आप मल्चिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो ये काफी अच्छा रहता है क्योंकि ड्रिप सिस्टम में किसान भाइयों आप समय समय पर खाद और इन दवाओं का भी यूज कर सकते हैं, तो आसान भी रहता है। और ड्रिप सिस्टम जब आपके पास लगा होगा तो निश्चित तौर पर प्रोडक्शन आपको इन सामान्य तरीकों से ज्यादा मिलेगा और फसल आपकी ज्यादा लंबी चलती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि ड्रिप सिस्टम लगवा लें, लेकिन बहुत सी समस्याएं रहती हैं, छोटे छोटे किसानों के पास ड्रिप नहीं लग पाता है। किसान भाई, आगे बात कर लें, यदि आपने खेत की तैयारी कर लिया तो आपको सीड का चुनाव कर लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की सीड की आपको यहाँ पर बुआई करनी है। जब आप सरपुतिया का सीड लगाने जाएं तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आराधना सीड का एक राधिका करके वैरायटी आती है, वो वाली वैरायटी मिल जाए, या फिर आराधना सीड का 3 वैरायटी आती है सरपुतिया की, तीनों एक ही जैसा सबका रिजल्ट है। आप उसकी कोशिश करिए, आप वो वाली वैरायटी ले लिए। ये थोड़ा छोटा होता है, 4 से 5 इंच की लंबाई इसकी होती है, शाइनिंग बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद आप यदि सर्च करें तो आपको जो है पूसा सीड का 2 वैरायटी आती है। पूसा दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों अलग पैकेट होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसकी 2 वैरायटी आती है किसान भाई, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा विजेता कंपनी का प्रियंका नाम से और पंचोटी नाम से आती है, और एक रेनबो का अनाया नाम से आता है। इसके अलावा भी कई वैरायटियां क्षेत्र के हिसाब से आती हैं, क्योंकि ये जो सारी वैरायटियां सब रिसर्च वैरायटियां हैं। या फिर आपको कोई देसी वैरायटी इसमें आपके क्षेत्र में मिल जाए तो आप इसको भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई सरपुतिया की। अब बात कर लेते हैं यदि हम बोड़े की, तो यहाँ पर आपको जो पोल टाइप का बोड़ा है, बोड़ा 2 टाइप का होता है, एक छोटे पौधा का होता है, एक बड़े पौधे का होता है। यदि आप झालर और इन सब का झंझट नहीं करना चाहते तो छोटे पौधे का बोड़ा भी लगा सकते हैं। उसकी वैरायटी हम आपके आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं पोल टाइप का, जो झालर में आपको लगाना है। सबसे अच्छी वैरायटी किसान भाइयों, जो बोड़े में एक हाइब्रिड वैरायटी है, पहले आप उसका चुनाव करिए। यदि वो वाली वैरायटी मिल जाती है, धरती सीड का बबली नाम से एक हाइब्रिड बोड़ा आता है, आप उसको लगा सकते हैं किसान भाइयों। काफी लंबा चलता है
और बोड़े में या सरपुतिया में एक समस्या आती है, जब ठंडी का सीजन आता है, दिसंबर का समय आता है, तो ज़्यादा कुहीसा पड़ता है, उस समय पर इसका उत्पादन बंद हो जाता है। नहीं तो उससे पहले तक पौधे अच्छे चलते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो ये जो दोनों फसलें लंबी अवधि तक चलती हैं, इस वजह से हम इसकी राय दे रहे हैं, आप इसको लगा सकते हैं। लंबी अवधि तक चलती हैं और आपका कभी कम रेट मिला, कभी ज़्यादा मिला, ओवरऑल आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई, नामधारी का NH 620 करके एक बोड़ा आता है, रिसर्च वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट कंपनी का रेनू और पोला नाम से बोड़ा आता है। किसान भाई, जो पोला वाली वैरायटी है, इसके 2-2 फीट के लंबे पौधे, इसके जो है फल बनते हैं। और फिर आप जो है इसका जो है चिया थाई का एक वैरायटी आती है, और जो चिया थाई वाली वैरायटी आती है 5 स्टार करके आती है, इसको आपको 1-1 फीट पर लगाना चाहिए। इसके पौधों की ग्रोथ कम होती है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है किसान भाइयों, बहुत भयंकर इसका उत्पादन आता है। तो ये सारी वैरायटियां हैं। और यदि बात कर लें जो पोल टाइप का और छोटे पौधे वाला बोड़ा है, जब भी आप पोल टाइप बोड़ा लगाएंगे तो वो बोड़े का जो साइज होगा मोटा होगा, फल लंबे होंगे, नरम फल रहते हैं, उत्पादन इसका काफी अच्छा मिलता है। बोड़े में आप यदि लंबा पोल वाला लगाते हैं तो मान के चलिए 1 एकड़ में 100 से 120 क्विंटल तक का उत्पादन मिल जाएगा, और छोटे पौधे में वहीं आपको 60 से 80 क्विंटल का उत्पादन मिलेगा। और वहीं सरपुतिया की बात करें तो मान के चलिए आप 80 से 90 क्विंटल, अच्छा उत्पादन रहा 100 क्विंटल तक का भी उत्पादन आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा यदि आप छोटे स्तर पर इसकी खेती करते हैं, छोटे किसान हैं, थोड़ा सा आप 1-2 बिस्वा लगाना चाहते हैं, तो यदि कोई और फसल लिए हुए हैं तो आप इसको थोड़े मतलब कि कुछ जगहों पर, जैसे मान लीजिए 8-8 फीट की दूरी पर आप इसमें गड्ढे मार दीजिए। थोड़ी ही दूर में आप गोबर की खाद और सब मिक्स करके एक छोटा सा जो आप पिंडी बना दीजिए, एक मतलब कि थोड़ा सा उभरा हुआ, वहां पर आप 5-6 बीज एक ही जगह पर बुआई कर सकते हैं। इसमें बोड़ा भी ऐसे लगा सकते हैं, सरपुतिया भी लगा सकते हैं, और अपने देसी तरीके से झालर बना सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मचान की। इसमें आपको मचान बनाना पड़ेगा, यदि आप बड़े क्षेत्र में करते हैं तो मचान बनाना पड़ेगा। जैसे कोई आपने पहले से कोई फसल लगा रखी है, उस पर मचान बना हो, वो फसल खत्म हो गई, उसके नीचे भी आपने मल्चिंग किया हो, तो आप उसके नीचे भी उसी मल्चिंग में ही आप इस फसल को लगा सकते हैं। और एक्स्ट्रा में आप जो जब भी खाद है, आप ऊपर से इसमें DAP और ये सब दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों, जड़ों का। लेकिन एक समस्या इसमें देखने को मिलती है, दोनों जो पौधे हैं, यदि आपके खेत में निमेटोड की समस्या है तो निमेटोड का असर इनमें रहता है। जड़ों की जो गांठें बन जाती हैं, फिर जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो निमेटोड यदि आपके खेत में लगा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, और बहुत ज़्यादा इसकी दवाएं या तो आप जैविक में दवाओं का यूज करिए, नहीं तो फिर आप खड़ी फसल में बेलम प्राइम का यूज कर सकते हैं। इनसे कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको जो तार बांस और इन सब का खर्चा है, एक तो ये भी इतना पूरा तरीका हो गया, आपको सीड लगाना है और फिर बाकी खेत की तैयारी, इन सब में आपका 15 से 20 हजार रुपये 1 एकड़ का खर्चा आता है। और यदि आप यहाँ पर मचान बनाते हैं और अच्छा मचान बनाते हैं तो 25 से 30 हजार का खर्चा आ जाता है। लेकिन यदि आप हमारे तरीके से, जैसे हमने वीडियो में बताया हुआ, उस तरीके से मचान बनाएंगे तो 350 से 400 बांस, 450 बांस में ही आपका 1 एकड़ का खर्चा हो जाएगा। और मान के चलिए टोटल 18 से 20 हजार में आपका ये 1 एकड़ का जो है अच्छे से मचान तैयार हो जाएगा। किसान भाई, जब भी आप नए तरीके से इसमें नया तार लेते हैं, बांस लेते हैं और ये सब बनाते हैं, तो ये 3-4 साल चलता है। तो पूरा आप खर्चा एक ही में नहीं जोड़ सकते हैं, आप इसको 2-3 स्टेप में कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं, 30-35 हजार में आपकी ये फसल 1 एकड़ की हो जाती है। किसान भाइयों, अब इसकी डिमांड की बात करें तो मार्केट में फिलहाल अभी का जो रेट है, सरपुतिया 40 से 45 रुपये का आज का मार्केट रेट था। और जो थोक मंडी में बोड़े की बात करें तो 80 रुपये केजी बिक रहा है। ये जो मंडी हम बता रहे हैं अम्बेडकर नगर में, अकबरपुर की जो मंडी है, उसका हम रेट बता रहे हैं किसान भाई। समय समय पर इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। किसान भाइयों, अगैती में यदि रेट की बात करें तो 80 से 100 रुपये केजी आपको इसका रेट जुलाई और अगस्त महीने में मिल सकता है। और कम से कम की रेट की बात करें तो आगे चलकर आपका सितंबर अक्टूबर महीने में इसका जो है 20 से 25 रुपये का भी रेट मिलता है। तो औसत रेट आपको 30 रुपये तो हर हाल में मिल जाएगा, तो 35, 40, 45 तक का आपको औसत रेट मिल जाएगा। किसान भाई, इस तरीके से देखेंगे तो 1 एकड़ से फिलहाल ठीक ठाक आपको मुनाफा हो जाएगा, और 2.5 से 3 लाख का आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। वैसे किसान भाई, बात कर ले, यदि आप छोटे वाले बोड़े की खेती कर रहे हैं तो इसमें खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा। आपको सीधा बेड बना देना है, और उसमें आपका जो 2 से 2.5 फीट की दूरी पर आपका जो बेड बनेगा, मेड़ी बनेगी, उस पर आपको जो है 1-1 फीट, 1.25 फीट पर आपको इसके बोड़े की बुआई करनी है। और इसकी वैरायटी की बात करें तो इसमें किसान में BNR का 12 आता है, और BNR का काशी निधि आता है। इसी तरीके से कलश का भी काशी निधि करके एक वैरायटी आती है। तो ये सारी अच्छी वैरायटियां हैं। और इसी तरीके से किसान भाइयों, अंकुर का भी एक गोमती नाम से बोड़ा आता है और केतकी नाम से, दोनों वैरायटियां आती हैं।
ये काफी अच्छी वैरायटी। किसान भाई अंकुर का जो गोमती वैरायटी है, इसके फल काफी अच्छे आते हैं और प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है। तो ये सारी वैरायटियों में से आप छोटे पौधों में से कोई अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी मचान बनाकर खेती करते हैं और आप हमारे निकट के हैं, अम्बेडकर नगर या आसपास के जिले के हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे और हो सकेगा तो आपके फॉर्म पर भी आकर आपके मचान बनाने में आपका सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।